हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटी के अगला भाग है आपका भाग 4A, मतलब कि 4 क। आए समझ में। तो इसमें दिया गया है 4 क में दिया गया है कि आपका इसके पहले तो भाग 4A का या भाग 4 क का है नाम मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। यह अपने संविधान में किस देश से लिया गया है? आपका रसिया देश से लिया गया या रूस देश से लिया गया है। फंडामेंटल्स ड्यूटीज इससे कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखिए भाग 4A में कौन कितने आर्टिकल हैं? आपके सिर्फ एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A, मतलब कि 51 क। बात आया। अब देखो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार? स्वर्ण समिति के रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई थी? कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। बात क्लियर हुई। इतना पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो 4A में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो बोलेंगे रूस देश से। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में रखा है? तो 51A में रखा गया है। आए समझे। पूछेगा किस सन में जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। पांचवा क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। छठवां क्वेश्चन बोलेगा कौन से समिति रिपोर्ट के अनुसार जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार ये जोड़ी गई थी। जब जोड़ी गई थी कितनी ड्यूटीज थी? तो 10 ड्यूटीज थी, 10 कर्तव्य थे। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं अगला। इतना क्वेश्चन बन सकता है इससे, ऐसा समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए 6वां संविधान संशोधन 2002 में 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी। 10 तो पहले जुड़ चुकी थी 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब 6वां संविधान संशोधन हुआ, 6वां संविधान संशोधन 2002 में 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें 11वीं मौलिक कर्तव्य में है क्या? प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करें। मतलब कि माता पिता का यही कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के कम बच्चों को क्या करें? शिक्षा देना ही देना है। आए समझ में। उनका कर्तव्य है देना। इसीलिए माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ ले। इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं या आपके प्राइवेट कॉलेज में भेज के किसी तरह इंटर तक कराते हैं। इंटर के बाद उसको पूछ ले कि तू पढ़ेगा, यदि बोलेगा नहीं पढ़ेगा तो उसे नहीं पढ़ाते हैं, और जो पढ़ता है उसको लोग आगे पढ़ाते हैं। बात क्लियर होगी। अब देखिए अब तो हमारे 11वीं ड्यूटी हो गई। अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट ड्यूटी, मतलब कि फर्स्ट कर्तव्य। फर्स्ट कर्तव्य में है क्या कि हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करें और उसके शर्तों और राष्ट्रीय गान और ध्वजों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा समझ में। उनके आदर्श और संस्थाओं का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। बात क्लियर हुई। अब देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या है? देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रेशियो कितनी है? देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रेशियो कितनी है? 2:3:2 के रेशियो में हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनता है। पहला वाला जो फर्स्ट जो शीर्ष सबसे ऊपर आता है कौन सा रंग होता है? केसरी रंग होता है। बीच में सफ़ेद होता है, उसमें एक तिल होती है, उसमें प्रतीक होता है चक्र का। नीचे वाला नीचे वाला रंग जो हरा का होता है। देखिए ये क्या है आपका? बलिदान। मतलब जो केसरी का जो है ना, केसरी जो शब्द है, जो केसरी क्या है? जो केसरी जो रंग है बलिदान का और साहसी का प्रतीक है। बात क्लियर हुई। बीच वाला जो सफ़ेद रंग का है वो शांति का प्रतीक है। आया समझ में। और नीचे वाला जो हरा वाला है समृद्धि का प्रतीक है। बात क्लियर हुई। जो हरा वाला देखिए जो चक्र है आपका ये प्रकृति का सिंबल है। प्रकृति मतलब कि जो आपका डेवलपमेंट का जो विकास का क्या है आपका सिंबल है। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं अगले ड्यूटीज पर, अगले कर्तव्य पर। देखिए अब देखिए हम अगले ड्यूटीज पर चलते हैं। ड्यूटीज नंबर 2 देखिए
क्या करें? कर्तव्य नंबर 2, हमारा कर्तव्य क्या है देश के लिए? पहला, फ्रीडम फाइटर तथा उनके उपदेशों का सम्मान करें। ऐसा उनमें फ्रीडम फाइटर जो हैं, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, उन जो उनके उपदेश है, उनके जो सम्मान है, उनको क्या करें? हम सम्मान करें। बात समझें? स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों, विचारों आदि को पालन करना चाहिए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के जो उपदेश दे चुके हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, इनके क्या करना चाहिए? जो जो आदर्श वाक्य हैं, क्या करना चाहिए? इनको सम्मान करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने दिए, ये 3 बंदर का जो सिंबल दिए हैं, कम सुनो, कम देखो, कम बोलो, ये जो सिंबल नहीं है, तो ये क्या है? वो जो प्रतीक है, ये किसके लिए? इनके फ्रीडम, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके उपदेश हैं, उनको हमें सम्मान करना चाहिए। आपके मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, तीसरा मौलिक कर्तव्य अब क्या है? भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करना चाहिए। ऐसा समझें, भारत की जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता की रक्षा करना अवश्य है। ऐसा समझें, ये आपका तीसरी ड्यूटी या तीसरा कर्तव्य है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ये आपका चौथा कर्तव्य क्या है? देख लीजिए। चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए जब ऐसा करने को कहा जाए। ऐसा में जब ऐसा सिचुएशन आए हमारे देश में कि भाई आप क्या करें, देश का रक्षा करना है, तो क्या हम लोग तत्पर रहें। ऐसा में तत्पर रहें और सेवा करने के लिए अपने अंदर रखें कि हम जब हमें जरूरत पड़े तो हम देश के जाएंगे, तत्पर रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। बात क्लियर है? देखिए, कर्तव्य नंबर 5, कर्तव्य नंबर क्या है? भारत की राष्ट्रीयता एवं प्रभुता, भाईचारा की क्या करें? भावनाओं को प्रोत्साहित करें और महिलाओं को आदर करें। ऐसा समझ में, ये आपका 5वां कर्तव्य है। कौन सा 5वां कर्तव्य है? कि भारत की राष्ट्रीयता एवं प्रभुता, भाईचारों की क्या करें? भावनाओं को प्रोत्साहित करें और महिलाओं को आदर करें। बात क्लियर हुई? अब देखें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे होकर क्या करें? एक दूसरे को क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें। ऐसा समझ में, त्याग करें, सम्मान करें। ऐसा समझ में, प्रथाओं को जो प्रथाएं हैं उनको त्याग करें और स्त्रियों को सम्मान करें। ये सब हमारा 5वां कर्तव्य है। अब चलते हैं आपका 6वां कर्तव्य। हमारा 6वां कर्तव्य क्या है? हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ते हैं। देखिए, 6वां कर्तव्य क्या है? देश की विधिकारी संस्कृतियों को बढ़ाएं, दो और उसका संरक्षण करें। ऐसा में देश की विधिकारी संस्कृतियों को बढ़ावा दें और उनका संरक्षण करें। और 7वां क्या है? जैव विविधता या पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु इत्यादि का संरक्षण करें। ऐसा में, हाँ, पेड़ पौधे हैं, झील हैं, उनको गंदा ना करें, नदी हैं, उनको साफ सुथरा रखें, पशुपालन का रक्षा करें। ऐसा में 8वां हमारा कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा का विकास करें। ऐसा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने का इच्छा का विकास करें। हाँ, अपने अंदर क्रिएटिव माइंड लाइए, नए नए इन्वेशन कीजिए, नए नए डिवाइस को बनाने की सोचें। इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्यों मिसाइल मैन कहा जाता है? क्योंकि अपने देश के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइलें दी हैं, इसलिए उनको क्या किया जाता है? एक सम्मान के रूप में देखा जाता है। उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी चलती है। कहाँ चलती है? यूपी में, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी को नाम बदल कर AKT यूनिवर्सिटी रखा गया है। और उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है? हाँ, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी चलती है जो बीटेक डिग्री हायर करते हैं यूपी से, तो उन्हीं के नाम के द्वारा, उनके नाम से ही वो डिग्री दी जाती है। बात क्लियर हुई? और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना दृष्टिकोण, इच्छा पैदा किया, विकास किया, तभी तो मिसाइल मैन कहलाए। तो इसीलिए 9वीं, सामाजिक राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ऐसा में सामाजिक राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करें। ये नहीं कि आए आंदोलन करके बसें फूंक दिए,
सरकारी प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ट्रेन को फूंक देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति को हम राष्ट्र की संपत्ति है, इसको हम रक्षा करें और हितों और क्या करें, जो आंदोलन से जो चीज़ें से ना करें और अपना कर्तव्य को देश के लिए जो भी अपना कर्तव्य हो करें। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं 10वीं ड्यूटी। 10वीं ड्यूटी हमारी क्या है? जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्या करें? प्रयास करते रहें। कभी भी आपकी ज़िंदगी में हताश ना हो, ना ही कभी भी डीमोटिवेटेड न होकर भी क्या करें, फिर से एक बार जगें, अपने देश के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए क्या करें, लड़ते रहें हर क्षेत्र में। यही सब था हमारे, क्या था, हमारे मौलिक कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य थे, जो हमारे देश के लिए, योगदान के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक खुद के लिए है डिसीजन, जो मूल कर्तव्य है खुद का डिसीजन है, हर नागरिक के लिए है इम्पोर्टेंट, कि आपको करना ही करना है देश के प्रति। तो इस तरह से 11वीं ड्यूटी मैंने बताया हूँ कि 6 से 14 वर्ष के कम बच्चों को उनके माता पिता का अधिकार है कि उनको क्या करें, शिक्षा देने का प्रयास करें। ये सब खुद का, मम्मी पापा का यही कर्तव्य होता है। अब बच्चों का यही कर्तव्य है कि अपने देश के लिए कुछ करें, विकास करें। तो सुनने, समझने और करने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं और तब तक आप देखिए।